नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी, दो सबको ये पैगाम, घर घर गाओरी। श्री राम कथा की चौथे दिन राम जन्मोत्सव का हुआ आयोजन। डूंगरपुर 3/2/2024 स्लग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14 फरवरी को बनेश्वर धाम पर प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। जयपुर एयरपोर्ट पर CISF का इंडक्शन डे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महू इब्राहिमपुर में निशुल्क साइकिल वितरण किया गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भगवान श्री राम ने अपने उत्कृष्ट आचरण से अखिल विश्व को मानवता, प्रेम तथा पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादा का संदेश दिया। सत्य से विचलित मानवता को युग युगांतर तक सही मार्ग दिखाता रहेगा रामचरितमानस। इटावा क्षेत्र का प्राचीन स्थान, संतों की तपोभूमि रामोहल्ला के श्री चतुर्भुजनाथ भगवान मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के चौथे दिन राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मौजूद श्रद्धालु भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म कथा का श्रवण कर झूम उठे। चित्रकूट से आए व्यासपीठ संत श्री गोवर्धन दास महाराज ने राम जन्म प्रसंग की ऐसी व्याख्या की कि श्रोता भाव विभोर हो गए उठे। कथा वाचन के दौरान महाराज ने कहा कि 3 कल्प में 3 विष्णु का अवतार हुआ है और चौथे कल्प में साक्षात भगवान श्री राम माता कौशल्य के गर्भ से अवतरित हुए हैं। व्यासपीठ से इस दौरान भजन जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी, दो सबको ये पैगाम, घर घर जाओरी। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, माता केकई को सब दो बधाई। माता सुमित्रा को 2 बधाई, आई रे बड़ी शुभ घड़ी आई। देखो प्रकटे है चारों लाल, महर्षियों री लाल मन हर्षियों री। गाये तो श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। बड़े आनंद के साथ धूमधाम से भक्तों ने प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया। संगीतमय श्री राम कथा सुनने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है और श्री राम कथा के अमृत वर्षों में गोता लगा रहे हैं। संत गोवर्धन दास जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो जा रहे हैं। प्रांत 12 बजे से सायंकाल के 5 बजे तक श्री राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। समिति के गिरिराज मीणा नलावता ने बताया कि कथा के प्रारंभ में आज के यजमान कालूलाल विनायका, महावीर मीना विनायका द्वारा श्री रामचरितमानस का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान अयोध्या से आए संत आचार्य राम सेवक दास जी महाराज ने भी बहुत प्रवचन श्रोताओं को सुनाए। अंत में सभी अतिथियों द्वारा आरती की गई व उपस्थित श्रोताओं को प्रसाद वितरण किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के साबला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वागड़ प्रयाग त्रिवेणी संगम पर 14 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के संभावित दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया, ADM कुलराज मीणा, जिला परिषद CEO गीतेश श्री मालवीय बेनेश्वर धाम पहुंचे। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के बेनेश्वर धाम में बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए और सभी विभागों को राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर समन्वय बनाकर सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, VVIP प्रोटोकॉल, हेलीपैड, पार्किंग, बैठक व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। दौरे में राष्ट्रपति क्षेत्र की महिलाओं को संबोधित करेंगी। वीडियो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। जयपुर भारत का पहला एयरपोर्ट, जहां 3 फरवरी 2000 को CISF ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। विमानन सुरक्षा में उत्कृष्टता के 24 साल पूरे हुए। इस उपलब्ध आज एयरपोर्ट पर CISF का
इंडक्शन डे मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीजीपीएस सेंगाथीर और विशिष्ट अतिथि चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु मोहन झा रहे। इस मौके पर सीआईएसएफ के कमांडेंट नरपत सिंह ने पिछले एक साल में सीआईएसएफ की उपलब्धियों की जानकारी दी। कमांडेंट सिंह ने बताया कि पिछले एक साल में करीब 45,000 फ्लाइट्स के जरिए 53 लाख से अधिक यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई गई। इस मौके पर सीआईएसएफ ने बम युक्त संदिग्ध बैग को डॉग स्क्वाड से आइडेंटिफाइड कराने और विशेष रोबोटिक मशीन से एलसीवी व्हीकल में डिपॉजिट करने का करतब दिखाया। के सुरक्षा जवानों ने हथियार खोलने और बंद करने वीआईपी सुरक्षा से जुड़े करतब दिखाए। इंडिगो एयरलाइन की महिला कर्मियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट सूरज खुडे सहित विभिन्न एयरलाइंस और अन्य एजेंसी के स्टाफ भी मौजूद रहे। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। इटावा पंचायत समिति इटावा के गैंता ग्राम पंचायत के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में गुड एज और बैड टच की कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें ट्रेनर श्रवण लाल मीणा द्वारा छात्र छात्राओं की जानकारी दी गई। ट्रेनर मीणा ने बताया कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि गुड एज और बैड टच के नुकसान और इनसे बचने के भी तरीके बताए गए। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के तहत प्रत्येक विद्यालय में गुड टच गुड बैड टच के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बारां शहर की तेल फैक्ट्री क्षेत्र में आतंक मचा रखे एक आवारा कुत्ते को नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुत्ता क्षेत्र के कई लोगों को काट चुका था। लोग बारी बारी से नगर परिषद को कुत्ता पागल होने की शिकायत कर रहे थे। कर्मचारियों द्वारा कुत्ते को मारने के बाद क्षेत्रवासी शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर परिषद के कर्मचारियों पर सामान्य आवारा कुत्ते को निर्दयता से मारने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्षेत्रवासी मांगीलाल, पंचायत कल्पना त्यागी, संदीप आदि ये बताए कि कुत्ता पागल नहीं था, उसे कोई चिढ़ाते थे तो वह उसे काटता था। उसे रंजिश निर्दयता से मारा गया है। बता दें कि मानव सुरक्षा के लिए नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका को अधिकार की किसी कुत्ते या अन्य पशु को जो रेबीज से ग्रसित है या ग्रसित होने की व्यक्ति बता दें कि मानव सुरक्षा के लिए नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका को अधिकार है कि किसी कुत्ते या अन्य पशु को जो रेबीज से युक्त से संभावना है उसे नष्ट करना मानव हित में है। वहीं कुत्ते को मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। हिंडौन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महू इब्राहिमपुर में बुधवार को राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 में अध्ययनरत 23 छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई, जिन्हें पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार गुप्ता ने कक्षा 9 की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को नियमित रूप से साइकिल से विद्यालय आना चाहिए। स्थानीय विद्यालय में धर्मेंद्र कुमार शर्मा एवं मुकेश चंद्र शर्मा वरिष्ठ अध्यापक का साइकिल वितरण में विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर समाज सेवी रोबिन सिंह सोलंकी, एसडीएमसी के सदस्य तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। करौली से संवाददाता आजिम खान की रिपोर्ट।
इटावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 4 फरवरी को संभावित दौरे को लेकर झूठा प्रशासन नोनेरा एब्रा डैम आने का है। कार्यक्रम प्रशासन ने हेलीपैड व अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां में जुटे हैं। कोटा संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, कोटा ग्रामीण एसपी केंद्रीय सागर ने नोनरा एब्रा बांध पहुंचकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। ERCP योजना के तहत बांध को हो रहा है काली सिंध नदी पर निर्माण। सीएम भजनलाल का निरीक्षण बताया जा रहा है। कार्यक्रम इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। हिंडौन सिटी से खैरटा मोड़ तक जाने वाली मार्ग के जर्जर होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान PWD विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। समय से पहले अगर मार्ग की मरम्मत नहीं कराई गई तो बारिश के मौसम में आवागमन में काफी परेशानी होगी। चेताया कि अगर जल्द समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो तहसील मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। हिंडौन शहर से खरेटा मोड़ तक जाने वाला 5 किलोमीटर लंबा मार्ग जर्जर होने के कारण आवागमन योग्य नहीं रह गया है। ग्रामीणों की सुविधाओं को देखते हुए 13 वर्ष पूरे PW विभाग द्वारा हिंडौन सिटी से खरेटा तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया। जल जमाव की इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इसी रास्ते से होकर छात्रों को स्कूल, कोचिंग एवं बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। पूरे रास्ते में असंख्य गड्ढे आए दिन दुर्घटना का सबब बन गया है। इसी के साथ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण के बाद आज तक सड़क की कभी मरम्मत नहीं की गई। इससे सड़क पर आवागमन के दौरान आए दिन बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते हैं। इस मौके पर पार्षद नरेंद्र कुमार, बाबूलाल, ठेकेदार राहुल, राकेश कुमार, भरत कृष्णा कुमार, अजीत सहित अन्य उपस्थित थे। करौली से संवाददाता अजीम खान की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने इटावा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय अंतरिम बजट को आशा जगाने वाला बताया। भारतीय किसान संघ ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल अंतरिम बजट अपेक्षाओं पर खरा उतरना प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन पूर्ण बजट से उम्मीदें हैं। भारतीय किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख गिरजा शंकर गुप्ता, तहसील अध्यक्ष अशोक जांगीर ने बताया कि अंतरिम बजट से किसानों को बहुत अधिक अपेक्षाएं भी नहीं थी। सरकार ने भी वैसा ही बजट पेश किया है। सोलर के द्वारा बिजली में आत्मनिर्भरता जैसे कदम निश्चित रूप से भविष्य में आशा पैदा करने वाले हैं। वहीं कृषि जैसों को GST मुक्त नहीं करने से किसानों को निशाना हुई है। बजट में सरकार के द्वारा पुरानी योजना को दोहराते हुए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई है, जबकि देश में लगातार फसल खराब का दंश झेल रहे लाभार्थी किसानों का यह आंकड़ा उत्साहित करने वाला नहीं माना जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यापक विसंगतियों के चलते इसका लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पाता है। ऐसे में भविष्य की सरकार को पूर्ण बजट में इस विसंगति को दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तहसील प्रवक्ता उमाशंकर नागर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना से छोटे किसानों को अत्यधिक संबंध मिला है, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद थी जो केंद्र सरकार ने नहीं की है। कानून आधार देने का कोई संकेत नहीं मिलना निराशा पैदा करता है। सरकार की ओर से अंतरिम बजट में ऑयल सीड में आत्मनिर्भरता और सरसों, सोयाबीन, मूंगफली के उत्पादन को प्रोत्साहन की बात भी कही गई है। जिला युवा प्रमुख जितेंद्र कुमार नागर व मंत्री रामावतार मीणा ने बताया कि तेलों में होने वाली पाम ऑयल की मिलावट पूर्णतया बंद किए बगैर तिलहन फैसलों में आत्मनिर्भरता की बात बेईमानी ही लगती है। जब तक तेलों में होने वाली ब्लेंडिंग को लेकर सख्त कानून नहीं बनता, किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। सेहत के लिए नुकसानदेह पाम ऑयल के आयात पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना होगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी, दो सबको ये पैगाम, घर घर गाओरी। श्री राम कथा की 4थे दिन राम जन्मोत्सव का हुआ आयोजन।
डूंगरपुर 3/2/2024 स्लग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14 फरवरी को बनेश्वर धाम पर प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। जयपुर एयरपोर्ट पर CISF का इंडक्शन डे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महू इब्राहिमपुर में निशुल्क साइकिल वितरण किया गया। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।